हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स की क्लासेस की। फिजिक्स की क्लासेस हम ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज पढ़ाने की सोच रहे हैं, बट आप लोग क्योंकि चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि हमारी क्लासरूम में चीज़ डिस्कस हो चुकी होती हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो भी जेईई और नीट के बच्चे हैं स्पेशली, है ना, सीबीएसई के साथ साथ जो भी नीट और जेईई के बच्चे हैं वो कैसे फिजिक्स को बाय कॉन्सेप्ट समझ पाएँ, है ना। हम न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल के साथ कॉन्सेप्ट भी समझाते जाएंगे, है ना। एक एक न्यूमेरिकल आप लोग खुद वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे उसका मतलब क्या था। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल, तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चंस तो मतलब आपको उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम फिर क्लासेस भी डालने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, हमने देखा है कि चीज़ें मतलब स्कूलों में कवर तो हो जाती हैं, सिलेबस तो पढ़ लेते हो, आप पढ़ तो लेते हो, न्यूटन का थर्ड लॉ तो समझ लेते हो, सेकंड लॉ का मतलब भी समझ लेते हो, प्रूव भी कर देते हो। लेकिन जैसे ही बात क्वेश्चन करने पे आती है आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें दिक्कतें ना आए तो हम करेंगे, है ना। और इसका पैटर्न क्या रहेगा, मैं इसका क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो भी आपके दोस्त फिजिक्स से डरते हैं उन लोगों को जरूर बताइए, कोशिश करेंगे हम डेली प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चनों की, है ना, ताकि आप लोग अच्छे से। तो सबसे पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पर, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन ऑब्जर्व हिज वेट एज 200 न्यूटन। ठीक है भाई। When he suddenly jumps upward, his friend notices that reading increased to 400 Newton. The acceleration by which the boy jumped will be. ठीक है, चलो ठीक है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन में हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने एक कंडीशन बताई है। कंडीशन क्या बताइए, एक आदमी अपने वेइंग मशीन पे, ये मतलब आदमी खड़ा है, ठीक है, और जब ये खड़ा है तो देख रहा है इस पे जो रीडिंग आ रही है 200 न्यूटन आ रही है। अब हम पहली चीज जो जानते हैं वो ये है कि सर कोई आदमी अगर खड़ा होता है तो इस वेट का रीडिंग जो होती है, मतलब इसका मास मान लीजिए m है, तो ये इस पे mg फोर्स लगा रहा होगा, मास इनटू ग्रेविटी, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा। तो सर यहाँ पे ये जो वेट दिख रहा है ना वो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन है ना। ये जो वेट दिख रहा है आपको ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि फोर्स लग रहा है। इसका मतलब आप यूं कह सकते हो, देखो ये कहीं नहीं जा रहा, n इज इक्वल टू mg है और यही हमारा 200 न्यूटन है। ये तो पहली कंडीशन से हमें पता लगा कि सर जो mg है मतलब जो भी वेट आ रहा है, हम सब जानते हैं जो भी वेट आ रहा है वो फोर्स है जो ग्रेविटी आपके मास पे लगाती है। तो ग्रेविटी ने आपके मास पे फोर्स लगाया तो वो mg होगा, ये पहली कंडीशन होगी। अब ये लड़का बहुत तेज बन रहा है, इसने क्या किया, इस वेइंग मशीन पे, ठीक है, इस वेइंग मशीन पे खड़ा होके इसने जंप लगाई, है ना, जंप लगाई। जंप लगाने का मतलब दोस्तों हमने नीचे धक्का दिया होगा तो उसने ऊपर किया होगा, ठीक है, हमने एक नीचे धक्का दिया होगा तो ऊपर हम गए होंगे। मतलब आपको ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे आपका mg लग रहा होगा, और अभी रीडिंग जो आई है आपकी दोस्तों वो है 400 न्यूटन, और आप ऊपर भी चले गए हो, है ना, आप ऊपर भी चले गए हो। चलो, तो आपसे पूछा गया है किस एक्सेलरेशन से तुम ऊपर गए, है ना। इसको n1 लिख देता हूं ताकि आप दोनों इसमें कंफ्यूज ना हो। बात सही है, क्लियर है। देखो mg तो मेरा फिक्स है सर, mg तो मेरा 200 न्यूटन है। अभी क्या है, नॉर्मल आपने धक्का दिया तो उस पर रीडिंग आई 400, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा अब वो 400 का होगा, है ना, जो नॉर्मल n1 लग रहा होगा। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो आपका ऊपर की तरफ जा रहे हो तो n1 माइनस mg इज इक्वल टू आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बनेगा ना। नॉर्मल ऊपर लगा, mg नीचे लग रहा है, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है दोस्तों, जो आप फोर्स लगाते हो उसी फोर्स ने तो आपको ऊपर धकेला है, उसी ने धकेला है। तो रीडिंग में आ गया कि 400 न्यूटन का फोर्स लगा है, मतलब अभी मेरा n1 है 400 न्यूटन, mg था मेरा 200 न्यूटन, और m में इसका मास हमको, इसका मास दिया है बंदे का, अरे नहीं दिया तो ये रहा ना मास, ये mg तो है, mg कितना है आपका 200 न्यूटन, है ना। mg है आपका, यहां से पकड़ो, mg है आपका 200 न्यूटन। g की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो m हो गया मेरा
200 अपॉन में 9.8, यहाँ से मेरे m की वैल्यू आ गई। तो आप क्या करो, इस m की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या है 200 अपॉन में 9.8 इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या हुआ -400 -500, ये हुआ आपका 200 इज इक्वल टू 200 अपॉन में 9.8 इंटू में एक्सेलरेशन। दिस इम्प्लाइज 200 से 200 कट गया, 9.8 उधर जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखा आपने, अगर आप किसी पे धक्का मारते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन होगा। 400 तुमने नीचे लगाया, 400 ऊपर, अभी 400 आपका mg और वो भी जो भी था मिला के था। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब पहला क्लियर, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है ना। A force of 6I and 8J acted on a body of mass 10 kg. The displacement after 10 seconds if it starts from rest will be, ठीक है। मतलब देखो दोस्तों, तो आपका 10 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसका x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, इधर लग रहा है 6 न्यूटन। 6I का क्या मतलब है दोस्तों, देखो 6I प्लस 8J है ना, इसका मतलब है 6 न्यूटन आप इधर लगा रहे हो नेट फोर्स, और 8 न्यूटन आप इधर लगा रहे हो, है ना, जे वाई एक्सिस में, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको आफ्टर 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे 10 इनवर्स में आपको अलोंग द विथ एक्स एक्सिस बताना है। चलो अब देखो, कई सारे लोग इस पे भी mg लगाएंगे, है ना। देखो इस पे mg लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो x एक्सिस y एक्सिस का है, हवा में नहीं कहा है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। 10 सेकेंड बाद अब ये मेरा मास है, इस पे तुमने 6 न्यूटन लगाया और इधर तुमने कितना लगाया, 6 न्यूटन लगाया, इधर आपने 8 न्यूटन लगाया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स दोस्तों, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और कितना होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू अगर ये 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हुआ मेरा 36 प्लस 64 का अंडर रूट, और ये हुआ मेरा 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन आ गया। अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए मान लो ये थीटा है, मान लो ये थीटा है, तो मेरा ट्रायंगल लॉ से ये कहता है कि ये 6 न्यूटन है, ये मेरा 8 न्यूटन है ना, जो हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। तो ये 6 न्यूटन, ये 8 न्यूटन, और दोनों मिला के आपका 10 न्यूटन। तो थीटा ये है। तो यहीं से देखो आप लोग, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू है दोस्तों आपकी, tan थीटा की वैल्यू है आपकी tan थीटा क्या होता है, p अपॉन में b, मतलब 8 अपॉन में 6, मतलब मेरा थीटा ये काट ऑफ 2 से 4/3। तो देखिए tan थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4/3। चलो ये तो मेरा थीटा आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, देखो 10 न्यूटन का फोर्स है ना, 10 न्यूटन का फोर्स है, तो फोर्स 10 kg पे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी देगा, बिल्कुल देगा। तो कैसे देगा सर, F इज इक्वल टू ma होता है। फोर्स कितना है मेरा, फोर्स है सर 10 न्यूटन लगा, मास कितना है 10 kg दे रखा है, और एक्सेलरेशन तुम निकालो। तो यहाँ से क्या आएगा, मेरा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन मेरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, और मेरा टाइम बता रखा है उन्होंने 10 सेकेंड बाद निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कुछ नहीं होता सर, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, जिसमें से इनिशियली हमें बताया है कि वो रेस्ट पे था, मतलब ये u मेरा 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 प्लस हाफ a हमने निकाला 1, t निकाला 10, t दे रखा 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 2 इज 50 मीटर। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, वो भी tan इनवर्स 4/3 एंगल
पर। ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए। और उस वाले का ऑप्शन था, फर्स्ट वाले का भी ऑप्शन ए ही था। समझ गए आप लोग? तो हमें यही समझने की कोशिश करते रहना है ना, कोशिश करेंगे आज अच्छे सवालों को हम करते रहें, आप समझते रहें। ये शीट आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड मतलब हम डाल देंगे आपके उसमें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, नहीं तो किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट करके डाउट भी पूछ सकते हैं। और सबसे पहले तो अपने और दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि और फैले और शेयर हो और लोगों तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके स्क्रीन पर। A boat of mass 1000 kg is moving with a velocity of 5 meter per second. A person of mass 60 kg jumps into the boat. The velocity of the boat with the person will be. ओहो, ठीक है, आहा, ठीक है। चलो इसमें क्या कहानी है? इसमें कहानी ये है दोस्तों कि एक बेचारी बोट है, वो चल रही है, इसका वजन है आपका 1000 kg और इसकी वेलोसिटी आपको दे के रखी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या हुआ कि एक आदमी है, वो 60 kg का वो कूद मार देता है, इसमें कूद जाता है। अब आपको बतानी है कि बोट और उन दोनों के साथ वेलोसिटी क्या हो। कॉन्सेप्ट क्या लगना चाहिए समझो। देखो हमको मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, और ये भी मास दे रखा है और वेलोसिटी पूछी है, मतलब मास और वेलोसिटी कहाँ, मोमेंटम है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मेरा क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम है वही मेरा फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। और मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, मेरा मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी। अब चलो मान लेता हूं इसका बड़ा m है मास और इसका छोटा m है मास, ठीक है। अभी वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले समझो कॉन्सेप्ट को। और इसकी वेलोसिटी थी v है ना, और v क्या u मान लो है ना, u से जा रहा था। अब दोनों मिलके आपका v से जाएंगे, दोनों मिलके अपना v से जाएंगे, ठीक है। चलो इनिशियल मोमेंटम क्या हो दोस्तों, ये तो आदमी बैठा हुआ था, इसका कोई खेल नहीं, सारा खेल इसका है। मतलब इसका मास और सर इसकी वेलोसिटी, मतलब इनिशियल मोमेंटम मास इंटू सर बड़े वाले का मास इंटू में छोटे वाले की वेलोसिटी। ये इनिशियल था शुरुआत में। बाद में क्या हुआ, बाद में ये आके इसके चिपट गए है ना, कूद गए। अब कूद गए तो आप बताओ, कूद गए तो वजन बढ़ गया, हाँ बढ़ गया। कितना हुआ 1000 और ये, मतलब अब मेरा मास दोनों का सम हो गया और वेलोसिटी मेरी इनकी मैंने v मान ली है ना, दोनों मिलके v से जा रहे हैं। तो मास है मेरा दोस्तों, अब वैल्यू पुट कर देता है 1000, इनिशियल वेलोसिटी है 5 और ये क्या हुआ मेरा मास है मेरा 1000 प्लस 60 और इनिशियल वेलोसिटी है मान लो v, ठीक है। चलो दैट मीन्स सिंपली मीन्स 1060 में v अपॉन में ये हो गया मेरा 500,000, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 5000 अपॉन में 1060, ठीक है। देखो मुझे दिख रहा है ये 5 के पास होगा, 5 मतलब देखो अगर ये पूरा 0 होता तो 5 होता, लेकिन ये 60 है तो 5 से थोड़ा कम होगा। अब थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ, ऑप्शन देखो। ऑप्शन में तुम लोग देखोगे तो ऑप्शन देखा 4.71 47, देखो ये कभी 47 बनेगा। और सेंटीमीटर की तो बात ही नहीं है, मीटर पर सेकंड में ही सब कुछ कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड में। तो ऑप्शन मेरा इसे डिवाइड करना चाहो तो भी कर लो, नहीं तो देख ऑप्शन से भी कर सकते हो। 4.71 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे मोमेंटम का, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलिए ये भी हो गया है ना। अब और करते हैं क्वेश्चन नंबर, वही मैं आपको क्वेश्चन समझा के करवाऊंगा, यूं ही नहीं कि बस करते चले गए। क्वेश्चन 4 देखिए है ना, क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में कहानी क्या है दोस्तों, क्वेश्चन 4 आप सबके स्क्रीन पे।
A disk of mass 10 gram is kept horizontally in air by firing bullets of mass 5 gram each at the rate of 10 per second. If the bullets rebound with the same speed, the velocity with which the bullets were fired. ठीक है, मतलब भाई एक डिस्क है और तुम गोली पे गोली चलाए जा रहे हो और गोली क्या है, टकरा के उतनी ही स्पीड से वापस आ रही है। ऐसे आ रही है कि अच्छा आपने रेट क्या लिखा है, गोलियां चला रहे हो 10 है पर सेकंड, 1 सेकंड में 10 गोली, ठीक है। चलो, और डिस्क का वेट है आपका 10 ग्राम और जो गोली चल रही है छोटी छोटी उनका वेट है आपका 5 ग्राम। अब आपको बताना है कि गोली कितनी स्पीड से चल रही है कि वो डिस्क वैसे के वैसा है। समझा इस कॉन्सेप्ट को। अगर डिस्क हवा में है ना, गोलियों के कारण, इसका मतलब कोई चीज़ तो है जो इसके वेट को बराबर कर रही है। अगर वेट बराबर नहीं होता तो नीचे गिर जाता, वेट बराबर नहीं होता वो तो नीचे आपका गिर जाता, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब उसके वेट को कोई तो होगा जो बैलेंस कर रहा होगा, कोई तो होगा जो बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लो ये v स्पीड से जा रहा था, ये v स्पीड से जाता और इसकी वेट है गोलियों का मान लो छोटा, सबकी वैल्यू दे रखी है छोटा m, और इस डिस्क का वैल्यू है बड़ा m, ठीक है। ग्राम में निकालेंगे, है ना। छोटा m 5 ग्राम और बड़ा m मास में मान रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं कॉन्सेप्ट। तो अब अगर मेरी डिस्क गिर नहीं रही है तो पकड़ा किसने, पकड़ा तो किसी ने नहीं है। तो कोई तो है इनमें से जो फोर्स लगा रहा है और उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, mg को, ग्रेविटेशन को कोई तो हो रोक रहा है। तो कौन है भाई, देखो कर कौन रहा है काम, गोलियां, है ना। तो वो फोर्स, और हमारा फोर्स होता है क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज हो रहा है क्या, अरे बिल्कुल सर, देखो वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन बदल दे रहा है। और वेलोसिटी ने अगर डायरेक्शन बदल दिया तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी ने डायरेक्शन बदला तो सर चेंज इन मोमेंटम तो आएगा, क्योंकि चेंज इन यहाँ पे वेलोसिटी लगी है, ठीक है। और वही चेंज इन वेलोसिटी आपका डायरेक्शन। तो चलो मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाने को v मानता हूँ, ऊपर जाने को, ऊपर जो कोई चीज आ रही है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूँ, कोई चीज नीचे आ रही है उसको नेगेटिव डायरेक्शन मानता हूँ मैं, ठीक है। ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस v की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ, हमें ये पता है सर जो टोटल फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, और मेरा जो टोटल फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मेरा एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता सर, मास है ना, मास इंटू में v माइनस यू अपॉन में t होता है, कितने टाइम में लग रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, देखो फोर्स कितना है, अरे सर फोर्स इसका mg है ना, तो फोर्स सर वो लटका के रखा हुआ है ना, तो फोर्स तो लग रहा है, वो जो डिस्क है लटकी हुई है अपनी वेट पे, तो फोर्स तो लग रही है मेरी कैपिटल M इंटू में ग्रेविटेशन G, है ना। और ये क्या है, गोलियों का आपका छोटा m, लेकिन 1 सेकंड में कितनी गोली चल रही हैं सर, 10 गोली चल रही हैं, ठीक है। तो v माइनस यू, जरा v देखते हैं, आपकी ये v वेलोसिटी से जा रहा है और इससे आ रहा है। मैंने क्या कहा था, इसको मानूंगा पॉजिटिव और नीचे को मानूंगा नेगेटिव, तो इसी को मुझे दिखाना हो तो चेंज लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा सर फाइनल है मेरा माइनस, नीचे जा रहा माइनस, माइनस इनिशियल है मेरा ऊपर जा रहा, तो इसको लिखो पॉजिटिव अपॉन में टाइम। टाइम की जरूरत नहीं दोस्तों, ये बोल रखा आपने टाइम पर 10 गोली छोड़ रहा है पर सेकंड में, है ना, 10 गोली छोड़ रहा है पर सेकंड में। तो आप इसको कर सकते हो कि सर ये 10m है, तम 10 गोली और टाइम आपका 1 सेकंड हो जाएगा, है ना। टाइम आपका 1 सेकंड, 1 सेकंड में 10 गोली, तो टाइम कितना है 10, 1, और गोलियां कितनी है 10, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो जी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, जी की वैल्यू m रखो पहले, m हो गया मेरा 10 ग्राम, और ग्राम को केजी बदलने के लिए 10 आप 1000 से डिवाइड कर दो, है ना, 10 ग्राम की वो डिस्क तो गई, अब ग्राम हटा दो। इसका g कितना हो मेरा 9.8 मीटर पर सेकेंड, और इधर हो गया 10, g कितना, m कितना है दोस्तों 5 अपॉन में इसका भी 1000 इंटू में -2v, बस। अब यहां से निकालते हैं हम अपना v, पहले तो ये गए, ये गए, ये साहब गए, ये साहब गए, सब कुछ चला गया, ठीक है।
इसका मतलब सर -10v इज इक्वल टू 9.8, इसका मतलब v इज इक्वल टू -0.98 मीटर पर सेकेंड, 0.98 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी नेगेटिव का क्या दोस्तों मतलब? वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब ये जिसको आप नीचे ऐसे जा रहे हो, है ना, v माइनस यू फाइनल का, हम नीचे वाले को हमने नेगेटिव माना था, ऊपर वाले को पॉजिटिव माना था, मतलब गोलियां नीचे की तरह टकरा के जा रही हैं। ठीक है, एक मिनट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा हाँ, मुझे देखो नेगेटिव क्यों आया है? नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि फोर्स मेरा किस में लग रहा है? नीचे की तरफ। तो मुझे यहाँ पे फोर्स के आगे भी माइनस लगाना चाहिए था। फोर्स मेरा mg नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो मैंने जब भी फोर्स लिखा था mg, तो यहाँ माइनस mg लिखना था, क्योंकि मैंने नीचे को तो नेगेटिव माना था, तो यहाँ पे माइनस लगना था, माइनस कट जाएगा, ये पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी जो ऊपर जा रही है हमने पॉजिटिव माना था, अब जाके सही आया 0.98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो 0.98 मीटर को सेंटीमीटर बोलने के लिए क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 98 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया सॉल्व, है ना? ऐसे तो कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हुए हम करते जाते हैं, है ना? फोर्थ क्वेश्चन देखो, आपको टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से सब चीज़ों। बात क्या है कि समझने की है, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, यूं नहीं कि बस ऐसी बस बातें निकल गई हैं। ठीक है, चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। A fireman has to carry an injured person of mass 40 kg from a top of building with the help of a rope which can stand a load of 100 kg. The acceleration of the fireman for the mass if his mass is 80. मतलब कोई आदमी है भाई, है ना? अब क्या है, ये किसी रस्सी से किसी आदमी को उठा के ला रहा है, किसी आदमी को उठा के ये लेके आ रहा है। अब इस रस्सी की दिक्कत क्या है? इस रस्सी की दिक्कत ये है कि ये सिर्फ आपका 100 किलो का वजन, 100 kg का वजन उठा सकती है, 100 kg का वजन उठा सकती है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि एक आदमी, जो इस आदमी का है मास है 40 kg, इस बड़े वाले आदमी का 100 kg। ठीक है, अच्छा 80 kg, मतलब ये देखो 80 और kg का है, वो 80 kg का बेचारा सूखा हुआ उखा होगा, खाना वाना डाइट का ध्यान नहीं रखता होगा। चलो अब आप एक बात समझो, इसे क्यों एक्सेलरेशन में जाना पड़ेगा? क्योंकि देखो वजन देखो 100 किलो तोल सकता है, लेकिन वजन यहाँ कितना हो रहा है? 40 और 80 120, मतलब पक्का टूट जाएगा। अच्छा टूटेगा क्यों? पहले ये समझो, एक रस्सी है वो 100 किलो का वजन उठा सकती है। 100 किलो का वजन उठाने का मतलब समझो दोस्तों, आपका 100 kg है, इसमें फोर्स कितना मैक्सिमम लग सकता है? देखो टेंशन की कहानी है। इसका मतलब सर यहाँ से हमने तोड़ा तो आपने इस पर मैक्सिमम फोर्स की तरह सर, ऊपर लगेगा T, नीचे लगेगा mg मतलब 100 इंटू में 9.8। ठीक है, 100 इंटू में 9.8। इसका मतलब सर यहाँ पे, और इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। इसका मतलब सर जो टेंशन है वो मैक्सिमम जो जा सकता है वो आपका है 980 न्यूटन से ज़्यादा आप टेंशन को नहीं लेके जा सकते। ठीक है, अब देखो अगर ये आदमी नीचे आ रहा है ना, मैं फिर से आपका डायग्राम बना रहा हूँ। अगर ये आदमी नीचे आ रहा है तो जो भी है ये आदमी, है ना, इसके पास टोटल वेट कितना हो गया? टोटल वेट हो गया 120, मतलब mg लगेगा नीचे, है ना, और mg कितना है? m है मेरा 120, क्योंकि 40 किलो का ये, 80 किलो का ये, तो 120g नीचे लग रहा है। ऊपर लग रहा होगा इसका टेंशन, मैक्सिमम टेंशन, है ना, और नीचे जा रहा होगा ये किसी एक्सेलरेशन से। देखो अब इक्वेशन देखो, तो अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या, नीचे जा रहा है मतलब ये ज़्यादा भारी है इससे। इसका मतलब 120g माइनस टी इज इक्वल टू आपका 120 इंटू में, मतलब टोटल फोर्स जो लग रहा है वो मास इंटू में एक्सेलरेशन होगा। हमारा नेट फोर्स जो लग रहा है नीचे ऊपर मिला के वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। तो हमारा मास कितना है? हमारा 120g। ठीक है, अब देखो बात समझो, हम मैक्सिमम इतना, देखो मैं बता रहा हूँ टेंशन कैसे कम हो गया। देखो
जब टी को इधर लेके आओगे ना तो 120 में माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब अगर वो एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, अगर एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो रस्सी ढीली पड़ जाती है ना, आप उस पर फोर्स कम लगता है। क्योंकि देखो तुमने पकड़ के लटक गए हो तो रस्सी खिंच रही होगी, लेकिन तुमने रस्सी को छोड़ रहे हो तभी तो नीचे जाओगे, तभी नीचे जाओगे ना। और नीचे अगर जा रहे हो इसका मतलब रस्सी ढीली है, इसका मतलब उस पर उतना स्ट्रेस नहीं लग रहा है। तो इक्वेशन से भी हमें दिख रहा है कि टेंशन यहाँ पे कम हो गई है। क्यों? देखो यहाँ पे टेंशन अगर वो नहीं जाते तो टेंशन की वैल्यू 120 जी होती, लेकिन अभी टेंशन इतना है आपका कि 120 जी में घटाने के बाद कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये टी इससे तो कम ही होगा, है ना। चलो तो यहीं पे कर लेते हैं, 120 इंटू में 9.8 है ना, माइनस टेंशन मैक्सिमम जा सकता है सर 980 इज इक्वल टू 120 इंटू में, चलो है ना। 9.8 कॉमन ही ले लो यार, 9.8 कॉमन लो, हमने 100 किया था तो ये आप क्या 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 120 ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 20 इंटू में 9.8 अपॉन में 120 है ना 6, 9.8 डिवाइड बाई 6। देखो ऑप्शन देखो, पॉइंट में है क्या आंसर? पॉइंट में है। तो 9.8 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6, फिर पॉइंट लगेगा 38, 6 जा 36, 2 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, हो गया है ना। तो क्वेश्चन 5th भी हमने अच्छे से देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 पे आओ। क्वेश्चन 6 कहता है, अ बॉडी ऑफ मास 0.02 kg falls from a height of 6 meter into a pile of sand. The body passes the sand at a distance of 5 centimeter before stopping. What force has the sand exerted on the body? ठीक है, चलो मतलब क्या है क्वेश्चन है ये सीखता आपका, एक बॉडी है ना, और इसका वजन है 0.02 kg। अब ये क्या हुआ, ये सैंड है, इसमें आके गिरी। अब गिरेगी दोस्तों तो क्योंकि आपका हाइट है 5 मीटर से गिरी, 5 मीटर से गिरी। अब क्योंकि वो गिरेगी तो ज़मीन एकदम फ्लैट तो नहीं टकरा के वापस आ जाए, लेकिन ये क्या अंदर धंस रही है, अंदर मतलब सैंड के अंदर जाके कुछ गिर गई। कितने सेंटीमीटर कुछ दे भी रखा है इन्होंने कि ये 5 सेंटीमीटर अंदर घुस के यहाँ पे आके रुक गई, और ये आपका है सैंड है ना, वो आके वहाँ पे रुकी। आपसे पूछा है कि इसने कितना फोर्स लगाया होगा इसको रोकने के लिए, कितना फोर्स लगाया होगा रोकने के लिए। मतलब फोर्स तो सर हमें इसका वेट पता है, हमें एक्सेलरेशन पता लग जाए तो पता लग जाएगा कि फोर्स कितना लगा है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। यहाँ पे तो वैसे भी रिटार्डेशन है, टकरा के वापिस जाना। खेल ये है कि एक्सेलरेशन निकाले तो निकाले कैसे, तुम बात समझो। एक्सेलरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चलो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अच्छा पहले यहाँ पे ये यहाँ से गिरा है यहाँ पर, पहले यहाँ पे वेलोसिटी तो निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे तो v 0 है। मतलब सर जब शुरू में चला होगा तो u तो मेरा 0 है और यहाँ पे मुझे v निकालना है ना, और ये अंदर जाके v1 ये भी आपका 0 होगा। अब हाइट कितनी ट्रेवल की है देखो, अब देखो गिर क्यों रहा है, गिर रहा है ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। चलो तो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी निकालनी है आपको, देखो एक्सेलरेशन पता है, u पता है, v पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, v पता है, u पता है, a पता है। कौन सा फॉर्मूला, वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना। a क्या है यहाँ पे दोस्तों g, मैं क्या करता हूँ नीचे वाले उसको पॉजिटिव मान रहा हूँ है ना, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, माइनस माइनस का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तो v मेरा निकलेगा, u तो मेरा 0 है, तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू में g है मेरा 9.8 और s है मेरा 5, ठीक है। तो मेरा v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1098,
v स्क्वायर की वैल्यू मेरी 98 आ गई, v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 9.8 आ गई। दिस इम्प्लाइज v की वैल्यू मेरी 9.8 का अंडर रूट आ गया। चलो ये तो हो गया। इसका मतलब सर ये इस वेलोसिटी से मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से यहाँ पे टकराया, अब देखो अगर ये यहाँ पे टकराया, यहाँ पे आके रुक गया 5 सेंटीमीटर पे, फिर से मुझे v दे रखा है, ये v दे रखा है, मुझे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इस बार क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो कौन सा फॉर्मूला? वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस 2as। करो अब, है ना। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बदल गया, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनल है हमारा v1 का स्क्वायर माइनस v, क्योंकि इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे होगी ना, अब टकराया, माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s डिस्प्लेसमेंट कितनी है दोस्तों आपकी? डिस्प्लेसमेंट है मेरी 5, है ना। 5 सेंटीमीटर दोस्तों, मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब v1 कितना है? v1 है मेरा 0 माइनस v2 कितना है? v का स्क्वायर होता सर 9.8, है ना, इक्वल टू 2, a कितना है? अरे वही तो निकालना है सर, क्यों दिक्कत दे रहे हो इतनी? निकालने वाली चीज़ पूछते हो। ये कटा 0, 10 बचा, ये आपका a आया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना मल्टीप्लाई हुआ? 10, सब माइनस 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। माइनस 98 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझो दोस्तों, हम लोग इसको पॉजिटिव मान रहे हैं। ये माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब रिटार्डेशन है, मतलब ये स्पीड में नहीं जा रहा, रुक रहा है। वैसे भी हम देख रहे हैं वो रुक रहा है, नहीं चीज़ें रुक रही है, तो आपकी रिटार्डेशन है कितने की? इतने की। पर हमसे तो पूछा है कि फोर्स कितना लगाया, तो फोर्स क्या करोगे? मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास कितना है सर हमारा? फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास इस बॉल का था 0.02, एक्सेलरेशन है मेरा 98, मल्टीप्लाई करो 0.98, दैट मीन्स 1.96 माइनस न्यूटन, है ना, 1.96 न्यूटन हो गया सॉल्व, है ना। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जो आप लोगों ने बखूबी आराम से कर लिया, ठीक है। चलिए चलिए अब देखेंगे हम अपना ग्राफ का क्वेश्चन, है ना। ग्राफ के क्वेश्चन से आप लोग घबराते हो, डरते हो, समझ नहीं पाते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आप सबकी स्क्रीन पर, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विथ टाइम, ठीक है, दे रखा उन्होंने, जो भी माइक्रो सेकंड में है। सच एज सोन इन फिगर BC/CD स्ट्रेट लाइन सेगमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इम्पल्स, ये कहानी दे रखी है। अब इसके लिए मुझे दोस्तों ये फिगर थोड़ी तो बनानी पड़ेगी ही, क्योंकि बिना बनाए काम तो चलने का नहीं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, है ना। चलिए, और क्या हुआ है आपका? ये फोर्स है यहाँ पे 200, ये आपका 400, इधर आपका 600, इधर आपका 800, ये सब न्यूटन में है दोस्तों, ठीक है, सब न्यूटन में है फोर्स। ये है मेरा फोर्स और ये है मेरा टाइम, जो कि है माइक्रो सेकेंड में, 10⁻⁻⁶ इज माइक्रो सेकेंड। अब ये ग्राफ आपका 200 न्यूटन, ए से बी गया है 4 पे, ए से बी गया है 4 पे, ए है बी है। अब ये गया है सी पे आपका 800, है ना, आई गेस ये 800 ही है, सी पे 8 पे और ये 6 पे, है ना। यहाँ पे ये गया है आपका यहाँ से यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये आ गया है यहाँ पर 16 पे, और सबकी स्ट्रेट लाइन है, ये इन्होंने बोला है। चलो इन्होंने क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इम्पल्स ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी फ्रॉम t इज इक्वल टू इतना। अब देखो दोस्तों, हमसे पूछा है इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक, इस 4 से लेके इस 16 तक जितना इम्पल्स लगा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल इम्पल्स।
इम्पल्स मेरा होता क्या है, इम्पल्स सर होता है चेंज इन मोमेंटम, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, जो कि कैलकुलेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है ना। ऐसा नहीं मतलब किसी उसमें कैलकुलेट, लेकिन तो हम क्या कर सकते हैं सर, इम्पल्स को हम दिखाते हैं कि मेरा चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है होता है, लेकिन इसको हम एफ डॉट डी टी या एफ डेल्टा टी से दिखाते हैं, या फिर एफ डॉट डी टी ही रखो, है ना, एफ और टी का। लेकिन अगर आपको टोटल मोमेंटम का दिखाना है तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, एफ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन करोगे। और इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन कुछ मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है एरिया अंडर एफ एंड टी ग्राफ। मतलब आपको इतना जो ज्ञान लपेट रहा है ना, ये ज्ञान लपेटने की कहानी क्या है, वो आपको सीधे सीधे कहना चाहता था कि भैया इसका एरिया निकाल दो, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकाल दो, और कुछ नहीं। तो बस आपको ये एरिया निकालने को कह रहा था। चलो, तो मेरा इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स होगा पूरा एरिया निकालना है। कौन कौन से पार्ट का, मुझे जब बस 4 से 16 तक का पूछा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का निकालना है एरिया, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का निकालना है एरिया। तो निकलेगा कैसे, देखो दोस्तों, अगर ध्यान से देख पाए तो ये आपका एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कह रहा हूं, ट्रेपेजियम है, जहां दो साइडें पैरेलल है ना। इनका नामकरण कर देता हूं मैं, तो आप आराम से कर पाओगे। ये है मेरा F, ये है मेरा E, ये है मेरा C और ये है मेरा D। तो अगर आप लोग ध्यान से देख पाओगे तो ये मेरा है एक ट्रेपेजियम और ये है मेरा एक ट्रायंगल, दो शेप मिले हुए हैं उसमें, है ना, दो शेप मिले हुए उसमें, सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो अभी क्या है कि इम्पल्स क्या होगा आपका दोस्तों, फिर इम्पल्स होगा चेंज इन, इम्पल्स हुआ मेरा इम्पल्स, सॉरी कॉल आ गई थी इसलिए वो हो गया, एफ डॉट डी टी एरिया ऑफ इम्पल्स। तो क्या निकलेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका, एफ बी सी ई, एफ बी सी ई प्लस एरिया ट्रायंगल ई सी डी। चलो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज आपका बी एफ प्लस सी ई और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट मेरा होगा एफ ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है मेरा ई डी और हाइट है दोस्तों इसका मेरा ई सी। अब वैल्यू पुट कर दो, है ना, हाफ बी एफ कितना है दोस्तों मेरा बी एफ, ये है मेरा 200 प्लस सी कितना है दोस्तों, सी मेरा है 800। एफ ई कितना है मेरा दोस्तों, एफ ई देखो 4 और 6 के बीच का अंतर 2 और ये माइक्रो सेकेंड में, तो 2 इंटू में 10⁻⁻⁶ सेकेंड, है ना, प्लस हाफ ई डी कितना है मेरा दोस्तों, ई डी 6 से 16 मतलब 10 है आपका। ई सी कितना है मेरा, ई सी 8 है और वो 10⁻⁻⁶ माइक्रो सेकेंड का। ऐसा करो 2 से 2 कट गया और कुछ कटा है, 2 से आपका 5 हो गया। चलो, तो ये हो गया मेरा 1000 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस ये 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, है ना, 4000 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड। ये दोनों मिला के हो गया दोस्तों आपका 4000, ये 1000, 5000 इंटू 10⁻⁻⁶ और इसी को आप लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ है ना, और मोमेंटम का क्या करना है, केजी मीटर पर सेकेंड, दैट शुड बी योर आंसर, है ना। इन्होंने क्या न्यूटन पर सेकेंड कर रखा है, आप केजी मीटर पर सेकेंड लिख लीजिए, न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड कर दीजिए, बात एक ही है। तो ऑप्शन आया आपका बी, ठीक है।
ऑप्शन आया आपका बी। तो हमारी क्लास यहाँ खत्म होती है। अगली क्लास में फिर एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।